राधे राधे सज्जनों। आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे चौपाई का वर्णन आप लोगों के सामने करेंगे जिसमें लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। छित माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 चीज़ों को मिला करके हमारा यह शरीर बना है। इन्हीं पांचों वस्तुओं से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है। सारा संसार इन्हीं 5 तत्वों के अंतर्गत ही है। तो अब जरा विचार कीजिए कि हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, अग्नि, आकाश, वायु, जल, ये सारी वस्तुएं कहाँ कहाँ हैं। आइए उसे जानने का प्रयत्न करें। तो आइए शास्त्र हमारे क्या कहते हैं। ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, कैसे हम पहचानेंगे कि पृथ्वी तत्व है। कौन सा जल तत्व है उसे कैसे पहचानेंगे, हमारे शास्त्र उसके विषय में क्या बताए हैं। कौन अग्नि तत्व है, कौन वायु तत्व है, कौन आकाश तत्व है। आज आइए उसी के विषय में हम थोड़ा सा विवेचना करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। अस्थिमांस त्वचा नाड़ी लोम चैवतम पृथ्वी पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भासितम। शिव स्वरोदय नामक एक ग्रंथ है। शिव स्वरोदय नामक एक है कि हमारे शरीर में अस्थि मन जो हड्डी है, मांस, त्वचा जो शरीर के ऊपर की चमड़ी है त्वचा, नाड़ी जो शरीर में हमारे नस, और 5वें जो है शरीर के लोम, ये रोएं जो हैं, ये 5 चीजें जो हैं यह पृथ्वी तत्व है। जैसे पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो है ये हड्डी है। और पृथ्वी में जो मिट्टी का ढेर है कई परतों में, उसी का नाम है मांस। त्वचा पृथ्वी का ऊपरी सतह जो है वो त्वचा है। नाड़ी, समुद्र और नदियां जो हैं ये नाड़ी हैं। और जो वृक्षादि हैं यही रोएं हैं। तो अस्थि माने हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, ये 5 चीजें जो हैं हमारे शरीर में यह पृथ्वी तत्व हैं। ब्रह्म ज्ञानेन भासितम, ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा है। शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ से बता रहा है। ये पृथ्वी तत्व हो गया। मैंने भी आपको बताया ना, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व कहाँ कहाँ पर हैं, आज हम उसी को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए, ये तो पृथ्वी तत्व हो गया। अब जल तत्व क्या है। शुक्र शोणित मज्जा च मूत्रम लाला च पंचमम आपः पंचगुणा ब्रह्म ज्ञानेन भासितम। शुक्रम माने, शुक्र माने जो संतानोत्पादक रज होता है, जिसकी की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है शुक्र। तेज, शक्ति। तो शुक्र जिसे वीर्य भी कहा जाता है, यह शुक्र जो है यह जल तत्व है। शोणित, शुक्र भी जल तत्व है, खून भी जल तत्व है। मज्जा उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, जिसके द्वारा उसका नाम है मज्जा। मूत्रम जो शरीर से हम मूत्र आदि करते हैं, यह भी जल तत्व है। और लाला माने लार। ये 5 चीजें जो हैं ध्यान से समझ लीजिए। शुक्र
शोणित माने खून, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार, एक 5 चीजें जो हैं यह जल तत्व हैं हमारे शरीर में। पृथ्वी तत्व क्या है मैंने आपको बताया। पृथ्वी तत्व में हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोएं, एक पृथ्वी तत्व। और जल तत्व क्या है? शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार, ये 5 चीजें जल तत्व हैं। अब अग्नि तत्व क्या है? कहें क्षुधा तृष्णा, क्षुधा तृषा तथा, क्षुधा तृषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च। क्षुधा भूख, प्यास लगना, निद्रा नींद का आना, कांतिरालस्यमेव च, शरीर की कांति, प्रकाश, चेहरे पर जो लाइट होती है, प्रकाश, कांति और आलस्य, ये 5 चीजें जो हैं अग्नि तत्व के कारण हमारे शरीर में प्रकट होता है। क्षुधा तृषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च तेजः पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। तेजः पंचगुणा प्रोक्ता, यही 5 गुण जो है तेज माने अग्नि के हैं। ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्, ब्रह्म ज्ञानियों ने ऐसा बताया है। अब आइए, पृथ्वी तत्व हो गया, फिर उसके बाद आपको मैंने जल तत्व भी बताया और अग्नि तत्व बता दिया। अग्नि तत्व 5 कहाँ कहाँ है? क्षुधा भूख लगना, ये अग्नि तत्व का काम है। जब जठराग्नि हमारे शरीर में, हमारे उदर में जठराग्नि उत्पन्न हो करके भोजन को पचा देती है, अग्नि से जब पच जाता है तो क्षुधा भूख लग जाती है, तृषा प्यास भी लग जाती है, निद्रा जो हमें नींद आती है वह भी इसी अग्नि तत्व के कारण आती है, और जो शरीर पर तेज होता है वह भी अग्नि तत्व का ही सूचक है। और आलस्य, जो आलस्य आता है यह भी अग्नि तत्व के कारण ही होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है। अब आइए, वायु तत्व कहाँ बसता है उसे जान ले। धावनम चलनम ग्रंथि संकोचन प्रसारण वायोः पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्। धावनम दौड़ना, चलना, ग्रंथि माने रुकना, चलना, रुकना, संकोचन, प्रसारणों, संकोचन माने संकुचित करना, जैसे हम होठ को संकुचित करें ऐसे, फिर फैला दें, हाथ को ऐसे करना, फैलाना, संकुचित करना, फैलाना। तो ये संकोचन और प्रसारण माने संकुचित करना माने दौड़ना, धावनम, चलनम, ग्रंथि, संकोचन, प्रसारणों, ये 5 चीजें जो हैं माने दौड़ना, चलना, रुकना, संकुचित करना और फैलाना, यह वायु के 5 गुण है, ऐसा ब्रह्मज्ञानियों ने बताया है। अब उसके बाद आकाश के गुण क्या हैं, आइए इसे भी जान ले। राग द्वेष भयम लज्जा तथा मोहनमेव च आकाशो पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञान। राग द्वेष, हम किसी से प्रेम जो करते हैं, राग प्रेम नहीं, प्रेम तो शुद्ध तत्व है। प्रेम का मतलब होता है जहां कोई कामना न हो, सब कुछ देई अघाई सोई प्रेम, और देना लेना जहां दिखे समझो स्वार्थ छाए, प्रेम नहीं। लेकिन हम संसार को समझाने की दृष्टि से कह सकते हैं जो हम प्रेम किसी से करते हैं वो प्रेम है नहीं, लेकिन कहते हैं कि प्रेम। प्रेम का मतलब है देना देना, और लेने लेने का काम है स्वार्थ, लेना लेना स्वार्थ है, देना देना प्रेम। और हम लोग संसार में केवल अपनी कामना के लिए किसी से कोई वस्तु लेने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, देना नहीं चाहते। तो राग का मतलब है पिता से पुत्र को,
जो स्वार्थ है उसी का नाम है राग। पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, भाई का भाई से, माँ का बेटे से, बेटा का माँ से, भाई का बहन से, बहन का भाई से, माने ऐसे ही जितने भी पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, एक दूसरे से जो स्वार्थमय दिखावटी नकली प्रेम है उसी का नाम है राग। अबे राग अब द्वेष, हम किसी से द्वेष कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, हम किसी से राग कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देता। भयम, हमें डर पैदा हुआ, वो भी दिखाई नहीं देता। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जो आकाश के गुण हैं ये कभी प्रकट होते हैं और कभी गुप्त होते हैं, ये गुप्त प्रकट दोनों होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो राग द्वेष भयम लज्जा तथा मोहन में वच। राग माने दूसरों से जो अंध प्रेम करना, केवल स्वार्थमय प्रेम करना, उसका नाम है राग। द्वेष, किसी के सद्गुणों को, किसी के धन संपत्ति वैभव को, किसी के ऐश्वर्य आदि को अपने से अधिक देख करके द्वेष करना, राग द्वेष। भयम, किसी से भय होना, यह भी आकाश का गुण है। राग होना आकाश का गुण है, द्वेष होना आकाश का गुण है, लज्जा होना यह भी आकाश का गुण है। मोहन में वच, किसी की ओर मोहित हो जाना या किसी को मोहित कर लेना, ये जो है आकाश का गुण। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि राग द्वेष भय लज्जा और मोह करना या मोहित हो जाना, ये पांच जो है आकाशो पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानी न भाषितम। तो ये ब्रह्मज्ञानियों ने इस तरह से बताया है। तो पृथ्वी का तत्व क्या है वो मैंने आपको बताया, जल तत्व हमारे शरीर में कहाँ वास करता है वो भी मैंने आपको बताया, अग्नि तत्व कहाँ बसता है, उस अग्नि तत्व के कारण हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते वो भी मैंने आपको बताया, और वायु तत्व क्या है हमारे शरीर में कहाँ निवास करता है वो भी मैंने आपको बताया, और राग द्वेष आदि जो है जो आकाश का गुण है ये भी मैंने आपको बताया। जो रामचरितमानस में चौपाई लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। लेकिन ये पांचों तत्व कहाँ हैं, इनका कार्य कैसे होता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताया। और ये बड़ा दुर्लभ चीज़ें हैं, ये बहुतों को मालूम नहीं है। भगवत कृपा से हमें गुरु की कृपा प्रसाद से मिला, तो मैं सोचा जो मुझे मिला है वो मैं सब लोगों को बताऊं, जिससे सब लोग इस बात को जान जाएं। तो शेष बातें फिर कभी दूसरे प्रकरण में। जय श्री राधे, राधे राधे।